26वें सम्मेलन में आए हमारे मातृशक्ति को, पितृशक्ति को, हमारे बच्चे को नमन करती हूँ। खासतौर पे मैं अपने मातृशक्ति को नमन करती हूँ। ओ मातृशक्ति जिसने बिरसा को जन्म दिया, एक बार मैं चाहती हूँ कि उस मातृशक्ति के लिए सब ताली बजाएं। मैं बरखा लकड़ा झारखंड की धरती से आई हूँ, उस धरती से आई हूँ जिस धरती में एक एक कण हमारे पुरखों के बलिदान से सिंचा हुआ कण है। मैं उस धरती की बेटी हूँ जहाँ आप लोगों को आज ये तस्वीर लगाने का मौका दिया। उस धरती से आई हूँ जिन्होंने आपको एक आदर्श संघर्ष दिया। मैं उस धरती की ओर से आप सभी को एक बार नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आदिवासी एकता परिषद के मैं जितने भी साथी हैं उसको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा विशाल आयोजन करके एक एकता का परिचय दिया है। साथियों, हम उस समाज से आते हैं जिस समाज ने कभी गद्दारी नहीं की है। हम उस समाज के आते हैं जिस समाज को पेड़ नमन के लिए झुक जाया करते थे। मैं बताना चाहती हूँ कि आदिवासी वो राजा है जो कभी भीख नहीं मांगा है। आदिवासी वो शेर है जो सिंहासन में नहीं, शेर की गद्दी में बैठा है। आप उस आदिवासी के वंशज हो। आप अपनी ताकत पहचानो कि आप कौन हो। आपकी ताकत आपके संस्कृति में है और वो संस्कृति आपके पूर्वजों ने विरासत में दी है। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है और ये संस्कृति को बचाने के लिए हमारे युवा आगे आए हैं। मैं उन युवाओं के लिए एक बार जोरदार मैं एक गुलगुलान का नारा देना चाहती हूँ। आदिवासी युवा, आदिवासी युवा। मैं जरूर एक महिला हूँ लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। जिस महिला, जिस मातृशक्ति ने बिरसा को जन्म दिया है, टाटिया भील को जन्म दिया है, वो महिला कमजोर नहीं है। अगर आदिवासी महिला कमजोर होती तो आज बरखा लकड़ा इस मंच में नहीं होती। आदिवासी महिला को कमजोर समझने वाले एक बार अपने कान में डाल ले। ये वो आदिवासी महिला है जिन्होंने बिरसा के आंदोलन में साथ दिया, जिन्होंने टाटिया भील के आंदोलन में साथ दिया, जिन्होंने वीर बुद्धू भगत के आंदोलन में साथ दिया। हमें कमजोर समझने वाले हमारे पुरुष वर्ग नहीं है। मैं जानती हूँ हमारे तो जितने भी भाई हैं, हमें तो पीछे से स्तंभ की तरह खड़ा किया है। लेकिन आज यथास्थिति कुछ और है। अभी अनसुईया मैडम ने कही, मैं पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में 15 आदिवासियों की हत्या हुई, 30 महिलाओं का बलात्कार हुआ, उसके लिए कलूरी को सम्मान मिलता है। एक ऐसी हर जगह ऐसी परिस्थिति है। अभी मैं प्रफुल्ल वसावा को सुनी, मैं भंवरलाल को सुनी। हृदय विदारक चीज है कि सिर्फ 182 मीटर ऊंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं है। 1960 में बहुत सारा जमीन लिया गया, HSC लिया गया, राउरकेला फैक्ट्री लिया गया, भोपाल में भिलाई लिया गया, दुर्गापुर, बंगाल में दुर्गापुर लिया गया। हर जगह से आदिवासी को विस्थापित किया गया। ये सरकार यो है जो आदिवासी के लाश पे अपने विकास को खड़ा कर रही है। उस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए आपको आना पड़ेगा। आपकी बहन जब निकल सकती है झारखंड, उड़ीसा में एक गुलगुलान कर सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे साथ आप लोग तैयार हैं? एक खुंगार के साथ कहिए, आदिवासी एकता, आदिवासी एकता, लड़ेंगे। मैं एक अपना बता देती हूँ, सामने से मुझे बंदूक दिखा गया, मैं उससे डरी नहीं। तो ये क्या चीज है, यूरेशिया वाले, डराने वाले। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है कि बरखा लकड़ा को मिटा दे, बरखा लकड़ा को डरा दे। मैं आदिवासी की बेटी हूँ, कोई कायर की बेटी नहीं हूँ। मैं आदिवासी
सब हो। मैं अपने पूर्वजों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जन्म दिया, ऐसी संस्कृति पे जन्म दिया जिस संस्कृति को देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं। मैं उस संस्कृति की बेटी हूँ जिसमें नेशनल ज्योग्राफी कमा रहा है पैसा, रामदेव बाबा कमा रहा है पैसा हमारे पुरखों का चोरी कर करके। अरे आदिवासी को सिखाते हो, आदिवासी प्राकृतिक विज्ञान का अनुसरण करने वाला है, कृत्रिम विज्ञान पे विश्वास नहीं करता है। तभी तो हमारे अंडमान के आदिवासी जब सुनामी आया तो प्रकृति के विनाश के संकेत को जान गया और पूरे टापू खाली कर दिया। एक भी सुनामी में आदिवासी नहीं मरे, उस आदिवासी के वंशज। आदिवासी आज घड़ी देख करके, सूर्य की रोशनी देख करके बता देता है कि कितना समय हो रहा है, हवा देख के बता देता है कि आज बारिश होने वाली है कि नहीं, केचुआ देख के बता देता है कि बारिश खत्म हो गई है, पंछी का उड़ना देख के बता देता है कि इस साल का मौसम कैसा रहेगा। आप उस संस्कृति के लोग हो जो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हो। आप अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हो, बाकी सब आपके संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। कितनी दुख की बात है। हमारे में सब टैटू टैटू करते हैं ना, लेकिन टैटू ये आपकी देन है। टैटू का एक इतिहास है। टैटू के पीछे जो गोदना बोलते हैं उसके पीछे एक इतिहास है। उसको हमारी सिंधी दाई ने रोहतासगढ़ का किला बचाया, इसलिए वो टैटू उसकी याद में हमारी महिलाएं लगाती है। ये भी जानना चाहिए हमारे इतिहास के लोगों को। आज हमको बोलते हैं गद्दार, आदिवासियों को बोलते हैं गद्दार है, जंगली है। अरे हमारे पुरखों का लोहा बनाकर दिखा दो, अंडानी अंबानी, अगर मैं अपना नाम चेंज कर दूंगी, अगर हमारे पुरखों जैसा लोहा बना के दिखा दे, पुराने चीज बना के दिखा दे। आज जितने भी म्यूजियम में जितना भी सामान रखा है ये हमारे पुरखों का रखा हुआ है। मैं चैलेंज करती हूँ टाटा अंबानी अडानी से कि हमारे पुरखों का बनाया हुआ चीज को अगर बना दे तो मैं उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। हमारे पुरखे बुद्धिमान नहीं थे, उन्होंने अपने मुंह पे साहित्य लिखा। अरे हमको लिखने की जरूरत नहीं थी, वेद पुराण, उनको डर था, तभी तो उन्होंने वेद पुराण रामायण महाभारत लिखवाया। हमारे पुरखे तो बहुत बुद्धिमान थे जिन्होंने अपनी जुबान पे साहित्य लिखे, अपने जुबान पे अपनी भाषा लिखे। इतनी भाषा है कि यार आज पूरे दुनिया के लोग बोलते हैं कि आदिवासी जब चलता है तो उसको नृत्य बोलते हैं, जब बोलता है तो उसको गाना बोलते हैं। इससे पहले कि एक चुटका आ जाए, मैं एक आह्वान के साथ बोलती हूँ कि यहाँ पर आकर के मुझे बहुत सौभाग्य मिला, अपनी बातें रखने का मौका मिला, लेकिन मैं जिसका डर था वही हुआ। कोई बात नहीं, ये बात हो गया ना, जब फांसी देते हैं ना तो फांसी देने से पहले रुमाल गिरा देते हैं, वही स्थिति हो गई है। रुमाल गिरते इससे पहले मुझे मैं खरते जी को दे देना चाहिए, लेकिन मैं इतना बोलती हूँ खरते जी आप मेरी आवाज यहाँ पे जरूर रोक दीजिए, लेकिन मैं अपनी आवाज नहीं रोकूंगी। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सब जगह में एक गुणगान करती हूँ। भारत के आदिवासी एक हो, आदिवासी एकता